हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पर जो क्लास 10th हो चाहे 12th हो, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं तो वो सभी के लिए ठीक है। तो यहाँ पर सभी को मन में क्या होता है, क्योंकि हमारे भी जो स्टूडेंट्स हम सब पढ़ाते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है ऐसे याद नहीं हो रहा है तो क्या करें, कैसे याद करें। तो वहाँ पर भी बताया जाता है, बहुत ही डिस्कस किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आप कैसे समझें, क्योंकि सभी चीज़ें क्या करेंगे, कुछ याद करनी पड़ेगी, कुछ समझना पड़ेगा और कैसे लिखना है। तो ये नहीं याद हो रहा है, बहुत ही बड़ा होता है। मार्क्स भी क्या होते हैं, हाई स्कूल में 6 है और इंटर में भी कुछ ऐसे याद नहीं है अभी। तो हमें क्या करना है, तो इनको भी लिखने होते हैं, नहीं याद हो रहा है तो इसके सभी आपके पास सोल्यूशन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं बस इस तरीके से जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो बोर्ड एग्जाम में मतलब हाँ 2023 में सभी को क्या करना है, टॉपर तो बनना ही पड़ेगा, फुल मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सभी को डिसाइड करना पड़ेगा कैसे हम ऐसे को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो चलिए आसान करते, कुछ एकदम नॉर्मल से टॉपिक है वो हमें ज़रूर करना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट एसेज होते हैं जो कि आपके टीचर्स भी बताए होंगे कि हाँ ये सारे पढ़ लो, ठीक है। तो वहाँ पर हमको जो इम्पोर्टेंट टिक लगवाए होंगे, बताए होंगे, लिखाए होंगे, पढ़ाए होंगे, तो उसमें से क्या करना है, लिखना है, पढ़ना है, समझना है, और वही को हमें एग्जाम्पल लेकर ये जो हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं यही आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ हम भी इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं जो कि हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। जैसे कि स्कूल फंक्शन हो गया, स्कूल फंक्शन पर जो कि आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्स में पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है स्कूल गेम्स है, पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, एन इलेक्शन सीन है, यहाँ पर लिखा है एन इलेक्शन सीन है यहाँ पर, और अ विजिट टू अ जू। तो ये सारे क्या हुए हैं, पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, सारे ये पेपर में आए हुए हैं। तो सभी ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस हमने लिख लिया है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे यहाँ पर ऐसे को कैसे जोड़कर कैसे समझ कर लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिसाइड करना पड़ेगा तभी हमारा ऐसे हो पाएगा। नेक्स्ट हम फटाफट से चलते हैं। और अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बताया जाता है उसी को हमें हमें क्या करना है कि हम सभी को समझना पड़ेगा। अच्छा, उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो भी स्कूल जैसे कि स्कूल फंक्शन है, ठीक है, अब उसके लिए इंट्रो तैयार करना है। तो जो भी 8-10 जो भी टॉपिक होंगी और भी हम आपको लिख कर बताएंगे वो हम बाद में बताएंगे, अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं डेली हमें क्या करना है। तो इंट्रोडक्शन आपको पहले से ही प्रिपेयर कर लेनी है, जो कि 4 से 5 लाइन में होनी ही चाहिए, ठीक है, 4 से 5 लाइन आपको तो मिनिमम होनी चाहिए। इंट्रो आपको नहीं तो 2 लाइन भी आप लिख सकते हैं, इंट्रो ऐसा आपको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इंट्रो पहले से ही तैयार कर लीजिए, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिकल हुआ रहेगा तो आप भी क्या करेंगे, एग्जाम्स में बैठेंगे तो आप माइंड से सेट करके इंट्रो लिख सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट हेडिंग होनी चाहिए इंट्रो, क्योंकि हाई स्कूल में क्या होता है उनको हिंट्स मिलता है, तो वही हिंट्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, लेकिन इंट्रो भी मिलता है तो हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमें तैयार करना है जो सारे होते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, पॉपुलेशन, स्कूल गेम्स हो गए, तो उनके टाइप्स हो गए, ठीक है। तो प्रकार की हेडिंग नहीं मिलता है इंटर में, तो नहीं मिलता कोई भी हिंट्स, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 12th में होते हैं। इंट्रो आपको देना है, सेकंड आपको टाइप्स है, कोई भी हेडिंग याद ही नहीं करनी है हमें, कौन सी हेडिंग देनी है। अगर पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, ठीक है, कुछ भी है, और जो भी आपका स्कूल गेम कोई भी चीज़ें हैं तो हम टाइप्स दे देंगे और 2-3 टाइप्स हमें लिख देना है। तो इस तरीके से हेडिंग तैयार हो जाती है, उसके अंदर जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं वो भी अच्छे से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट अगर आपका कुछ भी है पॉपुलेशन पर, जैसे एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज, मतलब लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, ये बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं जो कि हम लोग लिख सकते हैं, नॉर्मल से हैं, ये हम किसी भी ऐसे में ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लाभ हानियाँ हमें बताने 2-2 3-3, मतलब हमेशा हमें याद रखना है जो लाभ होगा वो ज़्यादा बताना है, ठीक है। इसको ज़्यादा पॉइंट में, जैसे हमने इसको 4 पॉइंट लिखी तो हानियाँ को हमें सिर्फ 2 पॉइंट लिखनी है ना। इस तरीके से एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बैलेंस होना ही चाहिए। नेक्स्ट हमें जैसे कि स्कूल फंक्शन हो गए, स्कूल गेम्स हो गए, कोई भी रिपब्लिक डे है, कुछ भी सेलिब्रेशन का आता है, तो हमने कुछ यहाँ पर हिंट्स लिखी हुई है। तो सेलिब्रेशन हेडिंग कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, यार कैसे तैयारियां हो रही हैं, क्या किया जा रहा है, तो ये सारी हेडिंग हम इस तरीके से बनाकर लिख सकते हैं। तो सेलिब्रेशन हो गया, जो कि हम तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसके बारे में 2-3 लाइन लिखिए। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स अपने से बनाना पड़े, नहीं है तो इंट्रो बनाइए, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और भी 1-2 बनाइए बस। उसके बाद अरेंजमेंट, जैसे स्कूल गेम्स हो गया तो कैसे उसके अरेंजमेंट, कैसे तैयारी की जा रही है, ठीक है। तो अरेंजमेंट हमने हेडिंग किया, उसके बारे में 2-3 लाइन लिख दिया। तो ये होती है कुछ ऐसे लिखने का तरीका कि आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए, याद न करिए। तो कोई भी एक ऐसे क्या कर लीजिए, ले लीजिए और उसमें इस तरीके से अपने से इंट्रो बनवाइए, और कुछ भी जो भी क्वेश्चन बैंक्स वगैरह होते हैं टाइप से देखिए, एडवांटेज देखिए, तो 2-2 3-3 लाइन अपनी एक नोटबुक तैयार कर लीजिए, वहाँ पर शॉर्ट में वहाँ पर तैयार करके लिख लीजिए, जो नहीं कि पूरा जो है
हमें उसको याद करना है, तो पूरा याद नहीं करना है। तो हमें शॉर्ट में अलग से बनाना पड़ेगा, 10-15 ऐसे पे आप इस तरीके से काम कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से लिखने लगेंगे। तो प्रिपरेशन हो गया, अरेंजमेंट भी आपको जैसे कोई किसी में आ रहा है कि स्कूल गेम्स है और ठीक है, उसको अरेंजमेंट करवाना है, ठीक है, इस तरीके से हम वहाँ जोड़ सकते हैं। तो ये इनमें से आपको 2-3 पॉइंट ज़रूर होने चाहिए, एक इंट्रो, बीच में 3 पॉइंट, एक और भी कोई टॉपिक पे बन रहा है तो वो बनाइए, नहीं तो लास्ट में आपको कंक्लूज़न ज़रूर दे देना है। तो कंक्लूज़न इंट्रो होना चाहिए, बीच में आपके जो टाइप्स वगैरह हैं, एडवांटेज, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल से हेडिंग्स हमने लिखी थी, ये जो 12th वाले स्टूडेंट है वे ज़रूर इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि उनको हिंट्स नहीं देते। तो आपको क्या करना है, कुछ 1-2 टॉपिक पर लेना है ऐसे और इस तरीके से तैयार करना है। एक छोटी सी कॉपी में आप सिर्फ ऐसे तैयार करिए और डेली इसको एक-एक ऐसे लिखिए, बस नॉर्मल सा। कोई हमें अच्छा कुछ भी क्या होते हैं, बहुत ही बड़े-बड़े वर्ड्स होते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, वो हमें याद करने पड़े। तो वो आप वर्ड्स ना याद करके कोई नॉर्मल मीनिंग आप याद करिए, वर्ड्स याद करिए ताकि अच्छे से याद हो, लिख भी सकें। तो ये कुछ टिप्स थी जो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप करते हैं सिर्फ 10 ऐसे पर, क्या कर सकते हैं, 10 ऐसे पर, तो आपको ज़रूर अच्छे से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे और लिख लेंगे अपने एग्ज़ाम में। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो यूज़ ही नहीं करने हैं, आपको आसान यूज़ करने हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।